संध्या प्रकरण। संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व जब कि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। तारों की छिपने से सूर्योदय तक का मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम मानी गई है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। संध्या की आवश्यकता। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्राह्मणों ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या न करने का दोष। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह जीवित रहते क्षुद्र सम रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनियों प्राप्त कर लेती हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या न करे तो वे अपवित्र है और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। संध्या काल की व्याख्या। सूर्य रहते तारों से रहित दिन रात की संध्या को तत्वदर्शी मुनियों संध्या काल माना है। संध्या स्तुति। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। 4 वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान हो जाती है। प्रातः काल के तारों के रहते हुए मध्यम काल में जब सूर्य आकाश में मध्यम हो, सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो और प्रातः काल की पूर्व और मुख के करने के जब तक सूर्य का दर्शन हो तब तक जप करते रहे। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री आदि ओम का उच्चारण करके जप करे और अंत में ओम का उच्चारण न करे, क्योंकि ऐसा करने से सिद्ध नहीं होती। जप के आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्य को सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करे। घर में संध्या वंदना करने से 1 गौस्थान 100 नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप अनंत गुना फल मिलता है। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल स्वर्ण के समान हो जाते हैं। उसे पीने पर चंद्रायन व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए बचे हुए जल को फेंक दे। धन्यवाद।